सो हे एस्पिरेंट, आई होप सब लोग का अच्छे से जा रहा होगा प्रिपरेशन। तो ये हो गया हमारा पार्ट 3 कंप्यूटर टीचर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे 2024 का। तो ये हो गया पार्ट 1 और 2 खत्म हो गया था, ये हो गया पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 3 में स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है 151 वाला, Which of the following Java language feature allow you to define a blueprint for creating object with predefined properties and behavior? देखो एक ब्लूप्रिंट बनाना है जो कि प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज और बिहेवियर होगा उसमें। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट करके, तो वो क्या होता है, क्लास होता है। ठीक है, बाकी सब कंसेप्ट अलग है, ये तब पता होगा, ये बेसिक चीज़ें हैं, तो क्लास होगा इसका आंसर। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन हो गया, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट डज द टर्म मेमोरी मैपिंग प्राइमरीली रेफर टू? तो पहला है देखो, हाँ यहाँ पे बोला है मेमोरी मैपिंग प्राइमरीली क्या करता है। ठीक है, उसका काम क्या है और क्या है, इसका मतलब कौन सा है इसमें से, ऑप्शन में से। तो पहला है देखो मैपिंग वर्चुअल एड्रेसेस टू फिजिकल एड्रेसेस। सेकंड है मैपिंग फाइल डेटा टू मेमोरी एड्रेसेस। मैपिंग सीपीयू रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन। मैपिंग फिजिकल एड्रेस टू वर्चुअल एड्रेस। अच्छा, तो पहला जो है यहाँ पे मैपिंग वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा, ये जो होता है एड्रेस ट्रांसलेशन करता है। ये एड्रेस ट्रांसलेशन जो हमारा मेमोरी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो होता है MMU जिसको बोलते हैं, उसका इसका काम होता है ये। ठीक है, तो सेकंड हो गया हमारा मैपिंग फाइल डाटा टू मेमोरी एड्रेस। मैपिंग फाइल डाटा टू मेमोरी एड्रेस, ये होता है किसका काम, मेमोरी मैपिंग का काम। ठीक है, नेक्स्ट आ गया CPU रजिस्टर टू, ये नहीं है, ये तो उसका उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये आंसर जो है सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है 153, Which architectural enhancement did Pentium प्रोसेसर इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस? अच्छा, पेंटियम प्रोसेसर मतलब जो कि लेटेस्ट है हमारा पेंटियम प्रोसेसर, तो इनमें से कौन सा जो है उसका, अच्छा तो वर्चुअलाइजेशन जो है इसका काम होता है क्या? नहीं, ये तो बहुत मॉडर्न प्रोसेसर का बहुत बात की बात है, ये वाला नहीं है। ठीक है, कैश मेमोरी भी पहले से, पेंटियम आने से पहले से ये अवेलेबल था, मतलब ये भी नहीं होगा। सुपर स्केलर, सुपर स्केलर होता है। ठीक है, सुपर स्केलर जो होता है पेंटियम प्रोसेसर को और थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए आया था। तो पाइपलाइनिंग कंसेप्ट ही नहीं चाहिए, ये तो रिवर्स हमारा पॉज इन आरएलआर प्रोसेस, ये तो कब से ही है, यूज हो रहा है, बहुत पहले से यूज हो रहा है, तो ये हो जाएगा सुपर स्केलर। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर इन सी? अच्छा, एक्सटर्नल स्टोरेज बोला है। ठीक है, एक्सटर्नल स्टोरेज बोलता है इट्स स्पेसिफायर दैट ए वेरिएबल हैज एक्सटर्नल लिंकेज एंड इट्स एसेसेबल फ्रॉम अदर सोर्स फाइल। तो यही आंसर है। देखो मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे कि मैं एक फाइल बनाया, उसमें ले गया इंट p ले जा रहा हूँ 10। ठीक है, ये तो समझ आ रहा होगा। अगर मैं और एक फाइल बनाई, ये एक फाइल हो गया, और एक फाइल बनाया, उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सटर्न इंट p लिया। ठीक है, और प्रिंट ऐप किया वही p को। ठीक है, जैसे कि ये सोचो हमारा c है तो %d और p, तो ये प्रिंट हुआ, तो ये वाला 10 जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। दोनों अलग अलग फाइल है, तो वही चीज़ बोला है यहाँ पे। ठीक है, और इधर एक्सटर्न का स्टोरेज क्लास जो होता है उसका काम यही होता है, तो ये वाला ही उसको ठीक मतलब अच्छे से हमको समझा रहा है, तो ये वाला ये कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, थोड़ा लेंदी हो जा रहा है। नेक्स्ट आ गया 155, व्हिच डेटाबेस मॉडल रिप्रेजेंट डेटा इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर वेयर इन ईच रिकॉर्ड हैज वन पेरेंट रिकॉर्ड एंड मैनी हैव मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, यहाँ पे बोला है तो नेटवर्क मॉडल। अच्छा, नेटवर्क मॉडल क्या होता है इसका, तो वन चाइल्ड होता है, वन चाइल्ड और मल्टीपल पेरेंट होता है, बट ऐसे नहीं बोला है, मल्टीपल चाइल्ड बोला है। ठीक है, तो रिलेशनल मॉडल, ये तो DBMS का है, तो रो क्या बोलते हैं इसको, अच्छा रिलेशनल मॉडल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। हायरार्चिकल मॉडल, ये रो कॉलम में काम करता है ना, हायरार्चिकल मॉडल। तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो बोला है हायरार्चिकल मॉडल होता है। ठीक है, यही होता है जो कि हमको बोला है, क्या बोला है, वेयर इन वन पेरेंट हैड मल्टीपल चाइल्ड, तो ये हायरार्चिकल मॉडल होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, तो क्लास ऑब्जेक्ट का बात है कि नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा बारिश हो रहा है शायद, इसलिए वीडियो में मतलब थोड़ा सा नॉइज आ सकता है, तो उसको मैनेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। ओके, Which of the following scope of variable is used to declare variable within a procedure? ठीक है, within a procedure and can only be accessed within that procedure। देखो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से समझा रहा हूँ, विदिन फंक्शन। ठीक है, इसको प्रोसीजर को छोड़ो, विदिन फंक्शन। हम जैसे कि मेरा यहाँ पे एक फंक्शन है, ये वाला फंक्शन,
बारिश हो रहा है, ये वाला फंक्शन है तो इसके अंदर ही यूज होगा, इसके अंदर डिक्लेयर होगा, इसके अंदर ही यूज होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, लोकल बोलते हैं ना, लोकल स्कोप। ठीक है। Which SQL command is used to retrieve data from a database? डेटाबेस से डाटा को रिट्राइव करने में कौन सा इसमें से SQL कमांड यूज होता है? सिलेक्ट कमांड यूज होता है। इंसर्ट तो इंसर्ट है, डिलीट तो डिलीट काम करता है, अपडेट तो अपडेट काम करता है, तो रिट्राइव करने के लिए सिलेक्ट कमांड यूज होता है। Which is the escape sequence for a new line character in C? अच्छा, कौन सा एस्केप सीक्वेंस जो होता है वो हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए होता है सी में। तो ये आर नहीं है, टी नहीं है, एन, न्यू लाइन के लिए /n यूज होता है, इसको हम न्यू लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है देखो 159, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लूप चेक द कंडीशन एट द लास्ट, बाद में चेक होता है कंडीशन, एंड द एग्जीक्यूट इट्स कोड ब्लॉक एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन रिमेन ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक जो है चलेगा, और लास्ट में जो है कंडीशन चेक होगा। तो ये कौन सा होता है, डू व्हाइल होता है, क्योंकि डू व्हाइल में क्या होता है, डू पहले काम होता रहता है, लास्ट में चेक होता है, यहाँ पे होता है ना कंडीशन। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा डू व्हाइल लूप। ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डेफिनेशन इन सी। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रक्चर एक डेफिनेशन बोला है। ठीक है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रोक पॉइंट इंट एक्स वाई। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू पास ए स्ट्रक्चर पी। अच्छा हाँ, पी स्ट्रक्चर एक तो पास करना है टाइप ऑफ पॉइंट टू ए फंक्शन प्रिंट पॉइंट व्हिच आउटपुट द करेक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अच्छा देखो, यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, पॉइंट व्हिच ऑफ द, यहाँ पे देखो पॉइंट टू प्रिंट फंक्शन प्रिंट पॉइंट व्हिच आउटपुट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, आउटपुट निकालना है। ठीक है, आउटपुट देना है, बस ओनली आउटपुट बोला है कि नहीं, ओनली आउटपुट बोलना है। ओनली आउटपुट मतलब क्या करना है हमको, यहाँ पे देखो हाँ, सिर्फ आउटपुट फंक्शन प्रिंट द कोऑर्डिनेट एंड द डज नॉट नीड टू रिटर्न एनी वैल्यू। ठीक है, डज नॉट नीड टू रिटर्न मतलब पहले वाला हो जाएगा वॉइड, जब वॉइड जहाँ पे उसको सिलेक्ट कर दो, बाकी का काट दो। ठीक है, हमको क्योंकि बाकी तो कट जाएगा ऑलरेडी ऐसे ही, जैसे कि पहले वाला देखो वॉइड प्रिंट पॉइंट स्ट्रोक पॉइंट पी, तो पी नाम है मतलब ये सही है। ठीक है, ये सही है, बट आगे की देख लेते हैं क्या होता है। देखो पहला है इंट रिटर्न, यहाँ पे देखो इंट रिटर्न टाइप लगा है इंट, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है थर्ड में ऑल्सो करेक्ट। अच्छा ये तो हाँ सही है, वॉइड प्रिंट पॉइंट स्ट्रोक पॉइंट पॉइंटर लगा है पी। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है द पॉइंट, हाँ क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट वे टू पास स्ट्रक्चर बोला है, क्वेश्चन के हिसाब से जो है डायरेक्ट वे टू पास मतलब ये पॉइंटर में जा रहा है, इसमें डायरेक्ट पास हो रहा है। देखो पॉइंट पी जो है डायरेक्ट पास हो रहा है इसमें, तो ये सही हो जाएगा, नहीं तो ये भी सही होता, बट ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल दैट स्टोर मेमोरी एड्रेस। अच्छा, जो कि मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, इसमें से कौन है, पॉइंटर। पहले ये पॉइंटर स्टोर करता है। जैसे सेकंड देखते हैं स्ट्रक्चर क्यों यूज होता है, ये ग्रुप ऑफ वेरिएबल रखता है ना, ये ग्रुप ऑफ वेरिएबल रखता है बट डिफरेंट डेटा टाइप्स में। ठीक है, उसके बाद आता है यूनियन। अच्छा यूनियन डिफरेंट डाटा मेंबर बट सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंट डाटा मेंबर रखता है बट शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, एरे का काम क्या है, स्टोर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, बहुत सारा कलेक्शन को एलिमेंट को स्टोर करता है और सेम डेटा टाइप का, ये भी, तो इसमें से यही सही हो जाएगा। इसमें क्या बोला है, दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस को यही स्टोर करता है पॉइंटर। नेक्स्ट आ गया 162। अच्छा 162, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड स्पेशली रेफर टू द करेंट इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, करेंट इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ठीक है, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, करेंट इंस्टेंस बोला है मतलब दिस होगा। ठीक है, इसमें से कोई नहीं है, दिस पढ़े होगे। ठीक है, ये इजी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, तो ये भी इजी है, माउस हो जाएगा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। अच्छा मल्टी थ्रेडिंग इन जावा में मल्टी थ्रेडिंग का यूज करने का जो है प्राइमरी बेनिफिट क्या है। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग इज सिंप्लीफाई द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, बिल्कुल नहीं है। मल्टी थ्रेडिंग रिड्यूस द मेमोरी यूजेस ऑफ जावा प्रोग्राम, ये कभी रिड्यूस नहीं करता, ये तो ज़्यादा मतलब यूज करता है मेमोरी। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ जावा प्रोग्राम अगेंस्ट द मालिशियस अटैक, बिल्कुल नहीं है, तो फायरवॉल का काम है, मालिशियस अटैक में ये कहाँ से आएगा। मल्टी थ्रेडिंग इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ जावा प्रोग्राम। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग जब हम यूज करेंगे, बहुत सारा थ्रेड को यूज करेंगे, तो क्या होगा, इंप्रूव द परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा और रिस्पॉन्सिवनेस को भी इंप्रूव करेगा जावा एप्लीकेशन का। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 165। अच्छी
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग Java language feature provide a mechanism to detect, handle and recover from unexpected error. अच्छा occur during the program execution करते टाइम अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाए तो वहाँ पे कौन हैंडल करता है, कौन डिटेक्ट करता है, कौन रिकवर करता है? तो इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है एक्सेप्शन हैंडलिंग इसका काम वही होता है कि ये एरर हैंडल ही करता है, एक्सेप्शन थ्रो करता है हमको कि नहीं ये एरर आया है, ये एरर आया है बोल के, ठीक है। नेक्स्ट है 166 व्हाट टाइप ऑफ प्लटर यूजेस पेन टू ड्रॉ इमेज ऑन पेपर। अच्छा ये तो पता होगा, ये क्या यूज करता है, लेजर यूज करता है, लेजर प्लटर जो है, ठीक है। इंकजेट क्या करता है, इंक ड्रॉपलेट यूज करता है। ड्रॉम प्लटर क्या करता है, ड्रॉम प्लटर हमारा पेन यूज पेन टू ड्रॉ इमेज, ये पेन यूज करता है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ही मतलब यूज करता है उसको प्रिंट करने के लिए, ठीक है। ड्रम अच्छा देखो इसमें जो है मैं इसको लिख दिया हूँ पाया सिग्मा बोल के, ठीक है। तो ये वाला जो है थोड़ा मतलब जान लेना, जैसे कि मैं यहाँ पे और एक बार आपको जानने के लिए इसको लिख दे रहा हूँ। ये वाला जो है पाए है, ठीक है। ये वाला जो है सिग्मा है, ऐसे होता है सिग्मा शायद, ये वाला भी सिग्मा है, इसको जो है रू बोलते हैं हम, तो ऐसे होता है, थोड़ा सा ऐसे हो गया। तो ठीक है, ये तो पता होगा सबको। कंसिडर DBMS में होता है कंसिडर रिलेशन कॉल्ड एम्प्लॉई एक रिलेशन है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ EMP विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। EMP ID है, ठीक है, EID है, एम्प्लॉई ID, नेम है एंड सैलरी है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेस द correspond टू ए सिलेक्ट ऑपरेशन टू फेच द नेम ऑफ द एम्प्लॉई हु अर्न मोर देन 5,000, जो कि मोर देन 5,000 हो रहा है जिसका, उसको कौन। अच्छा ये वाला ऐसे ही हो गया है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा, ये वाला बस अंडरस्कोर है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, गलत प्रिंट हो गया है, मतलब टाइप हो गया है। तो यहाँ पे देखो हाँ पाए, तो ये नहीं है, ये तो नहीं है, ये नहीं है। अच्छा ग्रेटर देन बोला है ना, ग्रेटर देन अर्न मोर देन 5,000, तो यहाँ पे एक ही है, ये वाला जो है सिग्मा वाला, ग्रेटर देन बाकी कोई में नहीं है, तो ये आंसर सही है हमारा थर्ड। देखो कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जहाँ पे तुमको ज़्यादातर मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस फटाक से आंसर लगाना है। व्हिच इवेंट इन विजुअल बेसिक 6.0 इज कॉमनली यूज टू ट्रिगर एक्शन बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट इन ए टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा टेक्स्ट बॉक्स में जो भी इनपुट देते हैं यूजर, टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट देते हैं, तो वो कॉमनली कौन सा ट्रिगर जो है, कौन सा एक्शन जो है होता है, तो ये की प्रेस होता है। तो ये की प्रेस, ये बाकी सब तो अलग अलग काम है इसका। वैलिडेट का फॉर्म वैलिडेट होता है, क्लिक का वो एक्शन क्लिक एक्शन है, ये माउस डाउन का अलग है, ठीक है, की प्रेस होता है, ठीक है। हाँ 169 which of the following is a potential limitation of using database management system। अच्छा यहाँ पे बोला है कौन सा इसमें से जो है लिमिटेशन है डेटाबेस यूज करने का, ठीक है, DBMS का। तो DBMS कैनॉट हैंडल कॉन्करेंट एक्सेस टू द डेटाबेस बाय मल्टीपल यूजर, उसका तो फीचर ही यही है, तो यहाँ पे लिमिटेशन कहाँ से हुआ, ठीक है। DBMS ऑफर लिमिटेड सपोर्ट टू ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, बिल्कुल नहीं, वो तो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट माहिर है, ठीक है। द DBMS इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द डेटा स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्केलेबिलिटी, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, आगे देखते हैं, बट आगे भी हो सकता है। द DBMS डज नॉट प्रोवाइड एनी बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर एंश्योरिंग डाटा कंसिस्टेंसी, ये गलत है, डाटा कंसिस्टेंसी तो उसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यही उसमें स्टोरेज कैपेसिटी का और स्केलेबिलिटी का थोड़ा दिक्कत आता है, रेस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 170 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ए विजुअल बेसिक इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन और वैल्यू। जब बहुत सारा कंडीशन हो जाए तो हम कौन सा यूज करते हैं, तो ये जावा में यूज होता है, सी में यूज होता है स्विच, बट यहाँ पे स्विच नहीं है ही नहीं, है कि नहीं, VB में स्विच है ही नहीं, है ना, विजुअल बेसिक बोला है ना। तो उसके बाद अच्छा ईफ फंक्शन भी VB में नहीं है। अच्छा इफ देन एल्स है, बट ये भी हैंडल कर सकता है इसको, बट यहाँ पे सिलेक्ट केस स्टेटमेंट दिया हुआ है एक तो देखो, तो सिलेक्ट केस स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा स्विच जैसे जावा सी में काम करता है, यहाँ पे ये काम करता है, तो ये एक्चुअल में सही होगा। बट इफ देन एल्स कैन हैंडल, इट कैन ऑल्सो हैंडल, बट अगर हमारे पास लेस सूटेबल होगा, ये अगर है तो ये लेस सूटेबल है, अगर ये वाला नहीं होता कुछ तो ये सही होता, बट ये है तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। हाँ अच्छा नेक्स्ट आ गया हाउ मच मेमोरी कैन द 8088 माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस विथ
इट्स 20 बीट एड्रेस बस। अच्छा 20 बीट एड्रेस बस में ये कितना क्या बोला है मेमोरी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। हाउ मच मेमोरी कैन बी डायरेक्ट एड्रेस कर सकता है। तो देखो जैसे कि 8088 20 बीट एड्रेस है, तो 20 बीट एड्रेस मतलब 2 to the power 20 हो गया, ठीक है। 2 to the power 20 कितना होगा, वेट लेट मी कैलकुलेट बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ओके 1048576, तो इतना क्या होगा, इतना बाइट हो जाएगा, ठीक है। वो 20 बट केबी में है। अच्छा ये बाइट को अगर आप केबी में मतलब केबी में कर दिए तो ये हो जाएगा। अच्छा केबी में मतलब ये कितना होगा 1024 केबी। अच्छा 1024 केबी आंसर है क्या, देखो 1024 केबी नहीं है, मतलब 1 MB है ना। 1024 केबी मतलब ये 1 MB हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो कंसिडर द फॉलोइंग कंप्यूटेशनल सिचुएशन। अच्छा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से देखो। यू आर क्रिएटिंग ए प्रोग्राम दैट नीड्स टू स्टोर ए लिस्ट ऑफ नेम। अच्छा एक प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें कि लिस्ट ऑफ नेम ऑफ द स्टूडेंट्स आपको स्टोर करना है और उनका एज स्टोर करना है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड देयर स्पेसिफिक डिटेल्स आर अननोन इनिशियली। अच्छा कितना स्टूडेंट्स हैं और कितना उसका डिटेल्स आप उनको कितना तो है नहीं पता आपको, एंड देखिए वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। Which memory allocation technique is most appropriate in the case of dynamically allocating the memory। अच्छा डायनेमिकली एलोकेटिंग करना है तुमको क्योंकि नहीं पता कितने लोग हैं, ठीक है। तो पहला देखो यूजिंग स्टैटिक एरे। अच्छा बिल्कुल स्टैटिक एरे में ही नहीं होगा क्योंकि वो डायनेमिकली एलोकेट करने के लिए बात कर रहे हैं, हमको नहीं पता। अगर पता होता कि नहीं 10 या 5 स्टूडेंट है तो हम स्टैटिक एरे यूज कर सकते, बट यहाँ पे नहीं कर सकते। यूजिंग मैलॉक टू डायनेमिकली एलोकेट द मेमोरी फॉर द एरे ऑफ द स्ट्रक्चर कंटेनिंग द नेम एंड एज ऑफ द स्टूडेंट। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। मैलॉक में कर सकते हैं ना हम, ये डायनेमिकली एलोकेट करता है। अच्छा यूजिंग स्टैक, हाँ स्टैक में बिल्कुल नहीं होगा, ये लिमिटेड है, ठीक है, ये लिमिटेड होता है और इसका जो है साइज चेंज के लिए और सूटेबल नहीं है। ये कुछ साइज भी अगर बीच में अगर 10 किए थे हम उसको 15 करेंगे, ऐसे 20 करेंगे तो ये चेंज नहीं हो सकता। ये यूजिंग कैलक टू डायनेमिकली, कैलक में भी हो सकता है, ये दोनों में हो सकता है, बट हमको बोला है मोस्ट अप्रोप्रिएट ज़्यादातर मैलॉक होगा, ठीक है। तो मैलॉक वाला आंसर हो जाएगा, कैलॉक नहीं होगा, यहाँ पे मैलॉक होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अच्छा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का एग्जाम्पल क्या है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मतलब कौन सा इसमें से सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होगा। अच्छा डिस्क इनपुट आउटपुट एरर ये क्या हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर एरर है, ये हार्डवेयर फॉल्ट है। डिवीजन बाय 0, अच्छा ये सॉफ्टवेयर हो सकता है, डिवीजन बाय 0, तो यही आंसर होगा। पेज फॉल्ट बोला है तो एक्सेप्शन मेड बाय मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, एक्सेप्शन है ना मेमोरी मैनेजमेंट जो करता है, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। उसके बाद टाइमर एक्सपायरेशन, अच्छा टाइमर एक्सपायर होना ये भी हार्डवेयर मैनेजमेंट है। तो सॉफ्टवेयर एक ही है, डिवीजन बाय 0, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एन एक्सप्रेशन इन जावा। अच्छा एक्सप्रेशन, जावा का एक्सप्रेशन क्या होता है, कौन सा इसमें से डेफिनेशन उसका मतलब। तो पहला है एन एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल ऑपरेटर्स एंड मेथड्स कॉल दैट प्रोसीजर इन ए सिंगल वैल्यू। तो ये तो सही है, बिल्कुल सही है, वेरिएबल ऑपरेटर मेथड्स का को लेके ही बनता है एक एक्सप्रेशन। और क्या क्या बोला है, एन एक्सप्रेशन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड्स दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। बिल्कुल नहीं, ब्लॉक ऑफ कोड्स नहीं है। एन एक्सप्रेशन इज ए कीवर्ड, एक्सप्रेशन कीवर्ड नहीं है। एन एक्सप्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। बिल्कुल नहीं है, तो फंक्शन का हुआ, ठीक है, तो पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया 175। देखो इन विजुअल बेसिक 6.0 व्हिच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग फॉर्म लेवल वैलिडेशन बिफोर सबमिटिंग द डाटा। जैसे कि आप एक फॉर्म है, फॉर्म में डाटा मतलब कुछ भी भरे हो, उसके बाद एक सबमिट बटन होता है, तो उसमें से कौन वैलिडेट करता है उसको। जैसे कि मतलब एक मोबाइल नंबर दे रहे हो, उसमें आपको 9 या 10 डिजिट देना है, तो आप 8 डिजिट दे हो तो उसमें बोलेगा इनवैलिड नंबर। तो वही चीज़ को कौन इनवैलिड करता है, कौन वैलिडेट करता है, तो यूज ऑफ वैलिडेट इवेंट कंट्रोल, ठीक है, वैलिडेट इवेंट कंट्रोल होता है वही करता है, बाकी सबका काम नहीं है अलग अलग, ठीक है, वैलिडेट इवेंट कंट्रोल जो होता है वही करता है। तो आई होप ये भी पार्ट 3 का जितना भी क्वेश्चन है समझ आ गया। अगर कोई मेरा भी गलत हुआ है या तुमको भी लगता है कि नहीं इसको मैं समझ नहीं आ रहा है इसको, तो नीचे कमेंट कर सकते हो। और बाकी का जो है PDF है सब टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम चैनल में बहुत जल्द आने वाला है, मैं इसको थोड़ा ये करूँगा, बाकी एक साथ पार्ट 4 भी कंप्लीट हो जाए उसके बाद डाल दूँगा, ठीक है।